जय हिंद साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे साथियों। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान कैप्सूल, यानी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान कैप्सूल का जो सीरीज हम चला रहे थे उसी को आगे करेंगे, यानी पार्ट नंबर 7 हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत दिनों से आपकी ये क्लास नहीं हो पा रही थी तो इसीलिए हमने सोचा इसको भी कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, जिससे उनको भी तैयारी करने में मदद मिल सके। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पर्यटन व्यवस्था के बारे में, दर्शनीय एवं पर्यटन स्थल के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है मुजफ्फरनगर। या मुजफ्फरनगर में क्या है, तो ये शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर है। शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर कहाँ है, तो कहाँ है, ये मुजफ्फरनगर ज़िले में है। उसके बाद में आपका बेगम समरू चर्च कहाँ है, तो ये भी ये मेरठ में है। बेगम समरू चर्च कहाँ है, मेरठ में है। आगे है श्री सनातन धर्म मंदिर कहाँ है, तो ये गौतम बुद्ध नगर में है। उसके बाद में आपका भगवान बाराह मंदिर कहाँ है, तो ये कासगंज में है। कहाँ है, कासगंज में। उसके आगे है ताजमहल कहाँ है, तो ये ताजमहल आगरा में है। कहाँ है, आगरा में और भी स्थान हैं। कौन कौन से हैं, तो एक है फतेहपुर सिकरी। ये किसके लिए फेमस है, तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है यहाँ। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है कहाँ, फतेहपुर सिकरी में। उसके बाद में बुलंद दरवाज़ा है आगरा में। उसके बाद में जामा मस्जिद है। उसके बाद में दीवान एक खास है। ये सारे स्थान कहाँ हैं, ये सब स्थान कहाँ हैं, यह है आगरा ज़िले में। उसके बाद में है जेके मंदिर, यानी महर्षि वाल्मीकि। जेके मंदिर कहाँ है, जेके मंदिर अलग हो गया, महर्षि वाल्मीकि अलग हो गया। ये कहाँ है, कानपुर ज़िले में है जेके मंदिर और महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। कहाँ, बिठूर में। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है, बिठूर, कानपुर में। उसके बाद में आपका ललितपुर में है 10वां अवतार मंदिर। ललितपुर में क्या है, 10वां अवतार मंदिर। उसके बाद में शुक्ला तालाब कहाँ है, तो शुक्ला तालाब है ये कानपुर देहात में है। शुक्ला तालाब कानपुर देहात जिले में क्या है, तो ये कानपुर देहात में है शुक्ला तालाब। उसके बाद है दोस्तों कामदगिर का पर्वत कहाँ है, चित्रकूट ज़िले में क्या है, कामदगिर का पर्वत। उसके बाद में है कौशाम्बी में है संत मल्लुकदास की कर्मस्थली कहाँ है, कौशाम्बी ज़िले में। उसके बाद में आपका जायसी का स्मारक कहाँ है, तो ये आपके गौरीगंज अमेठी में है। जायसी का स्मारक। उसके बाद में साथियों आगे है, ये कौन सा ज़िला है, सारनाथ, यानी वाराणसी। ठीक है, तो वाराणसी में क्या है, सारनाथ है। उसके बाद में बाबा विश्वनाथ मंदिर है वाराणसी में। उसके बाद में है संकट मोचन और भारत माता मंदिर है, ये कहाँ है, वाराणसी ज़िले में। उसके बाद में आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है, तो गाजीपुर ज़िले में है, बिहार के बॉर्डर पर, यानी गाजीपुर लास्ट ज़िला हो गया बिहार का। ठीक है, बिहार का वैसे ये उत्तर प्रदेश का लास्ट ज़िला जो बिहार से मिलता है ये बलिया है, लेकिन ये बॉर्डर लगता है गाजीपुर, बॉर्डर इसका बिहार का लगता है गाजीपुर।
गाजीपुर ज़िला बिहार के बॉर्डर पर लगता है। उसके बाद में है जौनपुर में क्या है, अटाला मस्जिद। जौनपुर में क्या है, अटाला मस्जिद। उसके बाद में है बाबा सोमनाथ मंदिर। बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ है, तो यह है आपके देवरिया में। बाबा सोमनाथ का मंदिर कहाँ है, देवरिया में। उसके बाद में है गोरखनाथ मंदिर। तो गोरखनाथ मंदिर कहाँ है, गोरखपुर में। उसके बाद में भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कुशीनगर में। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। उसके बाद में दोस्तों अयोध्या आ गया आपका, ठीक है। अयोध्या में क्या है, अयोध्या राम जन्मभूमि है, हनुमानगढ़ी है और कनक मंदिर है। ये 3 स्थल अयोध्या के अंदर स्थापित हैं। उसके बाद में है संत कबीर नगर यानी खलीलाबाद में क्या है, संत कबीर की समाधि यानी मगहर, जिसे बोलते हैं मगहर। संत कबीर की समाधि को क्या बोलते हैं, मगहर यानी मगहर। ये मगहर में क्या है, संत कबीर की समाधि है। आगे है प्रयागराज में क्या है, तो ये है आपका अक्षयवट का मंदिर प्रयागराज में। इलाहाबाद का किला प्रयागराज में। कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला भी कहाँ है, प्रयागराज में। आनंद भवन कहाँ है, तो ये भी प्रयागराज यानी इलाहाबाद में है। उसके बाद में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहाँ है, ये भी प्रयागराज में है। और खुसरो बाग कहाँ है, ये भी प्रयागराज में है। यानी इतने स्थल जो इस घेरे के अंदर हैं वो कहाँ है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में है। आगे है नैमिषारण्य कहाँ है, ये सीतापुर ज़िले में है। लखनऊ के पास सीतापुर ज़िला है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों विक्टोरिया का हाल घंटाघर, ये कहाँ है, हरदोई में। विक्टोरिया का हाल घंटाघर कहाँ है, हरदोई ज़िले में। उसके बाद में आपका गुरु द्रोणाचार्य जन्मस्थली, ये कहाँ है, तो यह है फर्रुखाबाद में। गुरु द्रोणाचार्य जन्मस्थली कहाँ है, फर्रुखाबाद में। उसके बाद में है द्रौपदी जन्मस्थली, ये भी फर्रुखाबाद में है। तीर्थंकर विमलनाथ, ये भी फर्रुखाबाद में। कपिल मुनि का आश्रम कहाँ है, तो ये भी फर्रुखाबाद में है। ये तो था उत्तर प्रदेश में जितने पर्यटन स्थल हैं, दर्शनीय एवं पर्यटन स्थल के बारे में। उसके बाद में आप उत्तर प्रदेश का मैप अगर देखेंगे तो एक मिनट, ये है उत्तर प्रदेश का मैप। यहाँ से लेके ये इधर आगरा और ये मथुरा, ये दोनों ज़िले मिलते हैं राजस्थान। ये वाला एरिया राजस्थान का हो गया। उसके बाद में ये हरियाणा से लगता है। उसके बाद में हरियाणा के बीच यहीं थोड़ी दिल्ली है। उसके बाद में फिर ऐसे हरियाणा होते हुए ऐसे लगता है। आगे पंजाब है, इधर जाके पंजाब है। फिर ये थोड़ा हिस्सा सहारनपुर वाला ये हिमाचल प्रदेश से भी मिलता है, इधर वाला। उसके बाद में है आपका उत्तराखंड। सहारनपुर से उत्तराखंड, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली और पीलीभीत, ये पीलीभीत तक उत्तराखंड में मिलता है। यानी उत्तराखंड राज्य से इसका बॉर्डर लगता है। उसके बाद में फिर आ गया आपका नेपाल से किसका बॉर्डर लगता है, तो पीलीभीत ज़िले का, लखीमपुर खीरी, बहराइच का, श्रावस्ती का, बलरामपुर का और एक ये कौन सा है, सिद्धार्थनगर का। यानी 1 2 3 4 5 6 और ये महाराजगंज का भी हिस्सा लगता है, नेपाल से मिलता है। उसके बाद में आपका इधर का हिस्सा ये बिहार से जाके मिलता है, ठीक। बिहार से लगता है, बिहार से ये भी हिस्सा लगता है, ये पूरा हिस्सा बिहार से लगता है। उसके बाद में झारखंड से ये लगता है, सोनभद्र ज़िला झारखंड से लगता है। फिर छत्तीसगढ़ आ गया, एकमात्र ज़िला सोनभद्र से लगता है उत्तर प्रदेश का, झारखंड से एकमात्र ज़िला सोनभद्र लगता है खाली।
सोनभद्र छत्तीसगढ़ से खाली एक ही जिला ही लगता है। उसके बाद में 11 जिले आपके मध्य प्रदेश से लगते हैं। कौन कौन से? तो 11 जिला हो गए। एक सोनभद्र, दूसरा मिर्ज़ापुर, तीसरा प्रयागराज, चौथा चित्रकूट, पांचवा बांदा, छठा महोबा, झांसी के बाद ललितपुर, जालौन, इटावा यानी फिरोजाबाद, आगरा नहीं लगता, ठीक है। यानी टोटल 11 जिले आपके मध्य प्रदेश राज्य से, इसकी मतलब उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लगता है मध्य प्रदेश से। उसके बाद में आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा आकर्षण पर्यटन राज्य है। उत्तर प्रदेश भगवान राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध और महावीर की कर्मस्थली है। प्रदेश में दुनिया की प्राचीन नगरी काशी, विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला एवं दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल ताजमहल स्थित है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो 1998 में दिया गया। कब दिया गया पर्यटन को उद्योग का दर्जा? 1998 में। राज्य की नई पर्यटन नीति कब बनाई गई? तो ये बनाई गई 2018 में। राज्य की पर्यटन नीति कब बनाई गई? 2018 में। भारत पर्यटन विकास निगम 1966 में बनाया गया। कब बनाया गया? भारत पर्यटन निगम 1966 में बनाया गया। उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय ये कब स्थापित हुआ? तो 1972 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय कब स्थापित हुआ? 1972 में। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो 1974 में हुई। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो 1974 में हुई। आगे है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रदेश के स्मारक। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रदेश के स्मारक। आगरा का किला 1983 में शामिल किया गया विश्व धरोहर की सूची में। उसके बाद में ताजमहल 1983 में किया गया। फतेहपुर सीकरी 1986 में शामिल किया गया और कुंभ मेला 2017 में शामिल किया गया। आगे है हेरिटेज आर्क, ये कहाँ है? तो ये लखनऊ में है, वाराणसी में है और आगरा में है। हेरिटेज आर्क कहाँ है? लखनऊ, वाराणसी और आगरा में। आगे है उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को देश का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाने हेतु फरवरी 2018 में उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 जारी की गई। पर्यटन नीति का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में पर्यटन का आकर्षण बढ़ाकर पर्यटक आगमन में वृद्धि करना, रोजगार सृजन एवं प्रदेश में पर्यटन से प्राप्त आय में वृद्धि करना है। उसके बाद में पर्यटन नीति 2018 के प्रमुख लक्ष्य। वर्ष 2023 तक उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख पर्यटन गंतव्य बनाना, पर्यटन से प्रतिवर्ष लगभग 5,000 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त करना, प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में घरेलू एवं विदेशी पर्यटक आगमन में क्रमशः 15% एवं 10% वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना। उसके बाद में है पर्यटन के क्षेत्र में लगभग 5 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन करना। पर्यटन के क्षेत्र में लगभग 5 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन करना। उसके बाद उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव विहारों में प्रतिवर्ष 1 लाख पर्यटकों को आकर्षित करना। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव विहारों में प्रतिवर्ष 1 लाख पर्यटकों को आकर्षित करना। पर्यटन नीति 2018 की अवधि 5 वर्ष है। पर्यटन नीति 2018 की अवधि कितने दिन तक है? तो यह है 5 वर्ष तक। उसके बाद में महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में जनवरी से अक्टूबर 2022 तक कुल 2,48,742 लाख पर्यटक आए। 2,48,742 लाख पर्यटक आए, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 2,24,83.31 लाख तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या 4.10 लाख थी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा ट्रैवल मार्ट लखनऊ, TTF हैदराबाद तथा अहमदाबाद, ITTM बेंगलुरु तथा पुणे, टूरिज्म शेल्टर नागपुर का भव्य आयोजन कराया गया। जेवर में नोएडा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और
अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ उत्तर प्रदेश शीघ्र 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। जेवर में नोएडा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ उत्तर प्रदेश शीघ्र ही 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। जो अयोध्या में एयरपोर्ट बना उसका नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे है पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों को सुविधा एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकीकृत वन स्टॉप ट्रैवल सॉल्यूशन पोर्टल लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश नई पर्यटन नीति 2022 के बारे में देखते हैं। नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य की नई पर्यटन नीति 2022 को मंजूरी मिली। नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य की नई पर्यटन नीति 2022 को मंजूरी मिली। महत्वपूर्ण तथ्य है, राज्य की नई पर्यटन नीति में होटल उद्योग के लिए निवेश आधारित सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 2 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर 40 करोड़ रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। इसमें उद्योग का स्तर और पानी, बिजली, संपत्ति कर, सीवरेज टैक्स, अव्यावसायिक की जगह औद्योगिक स्थितियाँ होगी। राज्य की नई पर्यटन नीति में होटल उद्योग के लिए निवेश आधारित सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 2 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर 40 करोड़ रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। इसमें उद्योग का स्तर और पानी, बिजली, संपत्ति कर, सीवरेज टैक्स की व्यावसायिक की जगह औद्योगिक स्थितियाँ होगी। अगला पॉइंट है, नई पर्यटन नीति के तहत भगवान राम से जुड़े सभी स्थानों को रामायण सर्किट के तौर पर विकसित किया जाएगा। जिन नए पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा इसमें रामायण सर्किट प्रमुख होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, रामायण सर्किट में अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर सहित अन्य धार्मिक स्थल शामिल होंगे। इन जगहों को भगवान राम और माता सीता के रूप में देखा जाता है। रामायण सर्किट में अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर सहित अन्य धार्मिक स्थल शामिल होंगे। इन जगहों को भगवान राम और माता सीता के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी तरह कृष्ण सर्किट में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, धारवाना, नंदगांव, बलदेव से लेकर अन्य धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाएगा तथा बुद्धिस्ट सर्किट में कथा, कविता, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, रामग्राम सहित अन्य स्थान शामिल होंगे। इसी तरह कृष्ण सर्किट में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, धारवाना, नंदगांव, बलदेव से लेकर अन्य धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाएगा तथा बुद्धिस्ट सर्किट में कथा, कविता, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, रामग्राम सहित अन्य स्थान शामिल होंगे। उसके बाद में अगला पॉइंट है, नई नीति में महाभारत सर्किट और शक्तिपीठ सर्किट की भी परिकल्पना की गई है। नई नीति में महाभारत सर्किट और शक्तिपीठ सर्किट की भी परिकल्पना की गई है, जिसमें हस्तिनापुर, काम्पिल, अछत्र, बरनावा, बजाय, कौशाम्बी, गोंडा, लक्षागृह जैसे स्थानों को चुना गया है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश नई पर्यटन नीति 2022 में 22 गतिविधियों को नई नीति में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश नई पर्यटन नीति 2022 में 22 गतिविधियों को नई नीति में शामिल किया गया है। अब हम देखते हैं इस चैप्टर से जो यानी पिछले साल क्वेश्चन आए हुए हैं किसी भी एग्ज़ाम में, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उसके बारे में। गंगा नदी से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो ये प्रयागराज से हल्दिया तक का जो क्षेत्र मार्ग है उसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो ये मेरठ से प्रयागराज के बीच। उसके बाद में आपका यमुना एक्सप्रेसवे है। यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? तो ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का जो हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, तो कौन सा एक्सप्रेसवे कहलाता है वो? तो ये कहलाता है यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का। उसके बाद में आपका ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये गौतम बुद्ध नगर जनपद में किया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर जनपद में किया जा रहा है। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लोकप्रिय यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो NH7, वर्तमान में NH19 नाम है इसका। ठीक है, यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 है। वर्तमान हालत में इसका नाम क्या है? NH19। उसके बाद में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यह है प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। ठीक है, वर्तमान प्रयागराज में, पहले इसका नाम था इलाहाबाद। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग किस नगर से नहीं गुजरेगा? उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो ये बस्ती से नहीं गुजरेगा। ठीक है, ये बस्ती से नहीं गुजरेगा। यूपी पीसीएस 2018 में पूछा गया सवाल है। आगे है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई लगभग कितनी है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई लगभग कितनी है? तो 302 किलोमीटर है। 302 किलोमीटर है। 2017 पीसीएस मेंस में पूछा गया सवाल है। ठीक है, ध्यान से देखना इसे। ठीक है, कभी भी पूछा जा सकता है आपके पेपर में। आगे है जीटी रोड नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है जीटी रोड? तो अलीगढ़ से जीटी रोड नहीं गुजरती है। आगे है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? तो झांसी में मिलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? झांसी में। उसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ मेट्रो योजना के प्रथम चरण में मेट्रो सेवा अक्टूबर 2016 में कहाँ से कहाँ तक चलाने की योजना है? तो ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक। कहाँ से कहाँ तक शुरू में चलाई गई थी? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ मेट्रो योजना के प्रथम चरण में मेट्रो सेवा अक्टूबर 2016 में कहाँ से कहाँ तक चलाने की योजना है? तो ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक। आगे है जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तो यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर विस्तार किया गया। यूपी गेट से गाजियाबाद में। आगे है नरसिंह की सबसे ऊंची